हाँ जी, बिस्मिल्लाह हमारे वहाँ। अब हम आ गए हैं लार्ज इंटेस्टाइन तक, यानी कि हमने अपने खाने को डाइजेस्ट करवा दिया मेरे भाई। अब हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके जब खाना जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जा रहा होता है, तो हम ये देखते हैं कि रिंग शेप मस्कुलर सा जो है ना हमें ट्यूब नज़र आता है और बहुत बड़ा ट्यूब नज़र आता है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा बड़ा होता है। अच्छा भाई, होता है कि जितना भी जो न्यूट्रिएंट्स था ना हमने वो स्मॉल इंटेस्टाइन को दे दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन को दे दिया और स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसको एब्ज़ॉर्ब करके खा ब्लड तक पहुँचा दिया। अब मसला है कि यहाँ पे कुछ सॉल्ट्स बच गए, पानी बच गया, कुछ मिनरल्स बच गए, ठीक है, जो खाने में मौजूद थे। अब उससे कैसे और आपको जो मोशन लग जाते हैं ना, दस्त हो जाते हैं, वो ये होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम आई थी जो उस पानी को, उस नमकियात को, उनको ठीक तरीके से एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारा जो स्टूल है वो वाटरी हो जाता है। अब वो बता रहा है कि भाई मसला ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन के भाई 3 पार्ट्स हैं, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे अभी इसी के अंदर। वो ये कह रहा है कि मेरा भाई मसला ये है कि एक पार्ट है, हम कहते हैं सीकम या कैकम, ठीक है। वो पाउच है बिगिनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद है, जॉइन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से। उसके बाद एक छोटा सा हिस्सा होता है, इसको अपेंडिक्स कहते हैं। अल्लाह पाक ने कोई चीज़ भी बेकार नहीं बनाई, ये बात याद रखना, लेकिन अभी तक साइंस इसके फायदे को, इसकी ज़रूरत को महसूस नहीं कर पाई है, ना ही समझ पाई है, ठीक है ना। लेकिन कुछ किताबों में मैंने पढ़ा है कि सेल्यूलोज जो हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, इसके अंदर वो ताकत ताकत है कि सेल्यूलोज को एब्जॉर्ब कर सकें हम लोग या डाइजेस्ट कर सकें, ठीक है। बट कुछ किताबें पढ़ी हैं, मेरी कोई इतनी पक्की ढकी बात नहीं है, ठीक है ना। अब आप ये देखिए, वही बात जो मैं अभी आपसे कह रहा था वो सारी मौजूद है। अब ये देखिए, आपको लार्ज इंटेस्टाइन का शेप दिखा रहे हैं, ठीक है ना। इसके अंदर तो आपको देखिए, आप ऊपर ये जो लाइन जा रही है ना, जो ऊपर की तरफ, इसको असेंडिंग कोलन कहते हैं। और एक ट्रांसफर कोलन आता है, ट्रांसवर्स कोलन आता है, उसके बाद डिसेंडिंग कोलन आती है, ठीक है ना। इस तरह से अब देखो, ये बात भी वही कह रहा है, कोलन की बात हम बात करें तो राइट ऑफ द एब्डोमेन मौजूद है हमारे पास एक कोलन, जिसको हम ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं। सॉरी, पहले असेंडिंग कोलन आई, ये देखें, ये रही, ये जा रही है ना, ये जा रही है ऊपर की तरफ, ये जा रही है, ये जा रही है, ये असेंडिंग कोलन है, असेंडिंग कोलन, ये ट्रांसवर्स कोलन कहलाएगी और ये डिसेंडिंग कोलन कहलाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आपका रेक्टम आ जाएगा, सही है। अब ये बात यहाँ तक हो गई हमारी, उसके अंदर जितने भी खामा खा के फालतू चीज़ें हैं ना हमारी, जो हमने वहाँ पे डाइजेस्ट नहीं हुई थी, एब्जॉर्ब नहीं हुई थी, इसमें साल्ट हो गया, वाटर हो गया, फिर वो सब एब्जॉर्ब होता है यहाँ पे। अब सब एक बात और बताई उसने भाई, उसने बताया कि भाई असेंडिंग असेंडिंग क्रोन में और और ट्रांसफर क्रोन में सब कुछ होता है, लेकिन जो डिसेंडिंग क्रोन है ना, उसके अंदर जो है वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल मौजूद होता है, बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, ऐसी स्किन होती है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल सेल्स होते हैं जो खराब हो चुके होते हैं, फट गए होते हैं, वो उनके साथ बाहर निकल जाते हैं, बाइल पिगमेंट निकल रहा होता है, वाटर निकल रहा होता है, बैक्टीरिया, जो ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं इसके अंदर, जो ऐसे फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं जो हमने डाइजेस्ट नहीं किए होते, ठीक है जी। उसके बाद रेक्टम में फुलनेस का एहसास होता है कि भाई हमें कोई, यानी कि हमें पॉटी आ रही है, और फिर एकदम से हम जाते हैं और अपने है जो है ना वॉशरूम जाके उस पॉटी को कर देते हैं, ठीक है जी। इसे हम किसके जरिए, सिस्टम थ्रू एनस एज अ बावल मूवमेंट।